जामिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद कई टीवी चैनल में आपका अनुभव रहा है, दिल्ली मेट्रो में आपने काम किया है और वर्तमान में आप पत्रकारिता के अध्यापक हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे नितिन आनंद गिरी का। हम चाहेंगे कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। अयोध्या की धरती को प्रणाम। इतना भारी भरकम संचालक मेरे सामने आके कान में कहता है कि समय का ध्यान रखिएगा। ये मेरे लिए इशारा साफ है, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा आपका भी और समय का भी। आप जब राज खोल ही दिया है तो आप समय का मत ध्यान रखिएगा। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। मैं बाकी सब तो कोई अयोध्या की बहू हैं, कोई बेटे हैं। मैं राम जी के ससुराल से आया हूँ, तो थोड़ी तालियां ज्यादा बजनी चाहिए। हमारे यहाँ ससुराल से कोई चिड़िया भी उड़ के आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं, है ना। हम मिथिलांचल के जो जहाँ के लोग हैं, जहाँ के ब्याहे थे, तो वहाँ पर बहुत स्वागत होता है ससुराल वालों का। तो थोड़ा सा अयोध्या से उम्मीद थोड़ी और है हमारी, है ना। चलिए पहला शेर पढ़ता हूँ, चूँकि आगे के लोग आधे अनजान हैं, आधे जाने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे बहुत पुराने सीनियर साथी की तरह हैं, इंडियन ऑयल में बहुत बड़े अधिकारी हैं और हमसे आना जाना मिलना होता रहा। मनोज जी हैं जो भोजपुरी में काफ़ी ख्याति पा चुके हैं, और भी कई सारे साथी जानते भी हैं। जो नहीं जानते हैं उन सबके लिए एक शेर अगली पंक्ति के लिए पढ़ता हूँ, देखिएगा बतौर खास कि न उनका नाम ना तो कद, न उनका नाम ना तो कद न ओहदा बोलता है, न उनका नाम ना तो कद। अब शायरी शुरू हो रही है, गीत बीत हो गया, अब थोड़ा सा शायरी पे आते हैं। न उनका नाम ना तो कद न ओहदा बोलता है, हुनरमंदों की आंखों का इशारा बोलता है। वाह वाह वाह। न उनका नाम ना तो कद न ओहदा बोलता है, हुनरमंदों की आंखों का इशारा बोलता है। कोई भी मर्ज हो सबकी दवा बस एक मोहब्बत है, कोई भी दर्द हो सबकी दवा बस एक मोहब्बत है, कि अंधा देखने लगता है गूंगा बोलता है। बहुत अच्छा शेर है। ये पीछे वाले वही लोग हैं जो मोदी जी के भाषण में शायद लगातार अयोध्या में प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, है ना। पहचान में आ रहे हैं, दो चार तो पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल भी अपना जी। एक शेर अब तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ, पीछे वालों के लिए, है ना। वहीं से शुरू करता हूँ, माहौल यहाँ बना रहे हैं लोग, तो शेर यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। एक आपके लिए, आप इधर वालों लोगों के लिए, ठीक है। वहां से अगर शेर पकड़ में आए तो जरा जोर से ताली बजाना, ठीक है। और जो नहीं आई, जो कुर्सियां खाली रह गई, उनके लिए भी, उन तक पहुंचा देना ये शेर। वहां भी बैठे, वहां कुछ मिस्टर इंडिया दिख नहीं रहे हैं, बैठे हाउसफुल है। हाँ, तो रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा। वाह वाह। रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा, अजनबी एक शख्स हौले से खुदा होता रहा। ये मिर्जापुर वेब सीरीज आने से पहले का शेर है, तो थोड़ा सा कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा। विशुद्ध शायरी पढ़ूंगा और चला जाऊंगा। रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा, अजनबी एक शख्स हौले से खुदा होता रहा, और सारे मरहम सब दुआएं हो गई जब बेअसर, सारे मरहम सब दुआएं हो गई जब बेअसर, एक दिल का दर्द दूजे की दवा होता रहा, एक दिल का दर्द दूजे की दवा होता रहा। और दिल्ली मेट्रो में काम किया, जैसा कि परिचय बताया। एक शेर देखिए दिल्ली में, और अब तो अयोध्या का मेट्रो स्टेशन भी किसी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की तरह है, तो एक शेर वहां से देखिए कि सारे मरहम सब दुआएं हो गई जब बेअसर, एक दिल का दर्द दूजे की दवा होता रहा, पांव रखने के बजाय जमीनों के बजाय सीढ़ियां, शहर के ऊपर शहर ऐसे खड़ा होता रहा, शहर के ऊपर शहर ऐसे खड़ा होता रहा, और घर के हर कोने में बढ़ती ही रही रौनक निखिल, घर के हर कोने में भरती ही रही रौनक निखिल, माँ अकेली ही रही बेटा बड़ा होता रहा, माँ अकेली ही रही बेटा बड़ा होता रहा। मुझे आपकी रेंज समझ में आ गई, तो मैं उसी वाले मोड में शायरी पढ़ूंगा, आपको और अच्छा लगेगा। कुछ और शेर पढ़ता हूँ कि जो पत्थर की तरह बस बेहिस्सो बेजान लगता है,
बेहिस मतलब इसमें लाइफ नहीं हो। जो पत्थर की तरह बस बेहिसो बेजान लगता है, वही चेहरा मुझे अक्सर मेरा भगवान लगता है। जो पत्थर की तरह बस बेहिसो बेजान लगता है, वही चेहरा मुझे अक्सर मेरा भगवान लगता है। हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं। पूरा फ्लाईओवर होके आया हूँ यहाँ पर आपके पास, मंदिरों का शहर बन गया है। हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं, मुझे ये शहर तो ख्वाबों का कब्रिस्तान लगता है। ठीक है, राम की नगरी है। इधर के लोग तो बिल्कुल लग रहा है कि रामलला की मूर्त की तरह बैठे हैं। थोड़ा सा आपका भी थोड़ा जोश बढ़े। चलिए, की मूर्त की तरह बैठे हैं, थोड़ा सा आपका भी थोड़ा जोश बढ़े। चलिए, अगला शेर आपके लिए पढ़ता हूँ। कुछ पक्ष के कुछ विपक्ष के हैं। हाँ, विपक्ष के विपक्ष बहुत कमजोर लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इस बार काफी मजबूत है। हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं, मुझे ये शहर तो ख्वाबों का कब्रिस्तान लगता है। मेरे कमरे में मेरे ख्वाबों की गठरी को समंदर में बहा डालो, मेरे ख्वाबों की गठरी को समंदर में बहा डालो। मेरे कमरे में रद्दी का कोई सामान लगता है। वाह, मेरे कमरे में रद्दी का कोई सामान लगता है। मेरे ख्वाबों की गठरी को समंदर में बहा डालो, मेरे कमरे में रद्दी का कोई सामान लगता है। और दिल्ली से होता हुआ एक देखिए शेर पहुंचे आप तक, तो आप लोग सब बाइक चलाने वाले ट्रिपल राइड वाले शहर से आप मेरे ख्याल से होंगे, जो या 4-4 लोग भी बैठते होंगे। वहां से शेर देखिएगा कैसे सीधा आपकी प्रेमिकाओं तक पहुंचता है कि नहीं, बताइएगा। कि मेरे कमरे में रद्दी का कोई सामान लगता है और मैं तुम्हारे बिन में जिंदा हूँ, यकीन खुद भी नहीं होता। तुम्हारे बिन में जिंदा हूँ, यकीन खुद भी नहीं होता। तुम्हारे बिन में जिंदा हूँ, यकीन खुद भी नहीं होता। यहाँ पहचान साबित ना हो तो चालान लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम्हारे बिन में जिंदा हूँ, यकीन खुद भी नहीं होता। यहाँ पहचान साबित ना हो तो चालान लगता है। चंद और शेर पढ़ता हूँ कि इतना तबाह कर, कुछ और नए दोस्तों के, इधर वालों के लिए मैंने कहा था एक पढ़ता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से भी लगना चाहिए कि उनके बराबर के आप लोग हैं। इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन न हो, इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन न हो। एक था भरम के वास्ते वो दोस्त भी न हो। इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन न हो। एक था भरम के वास्ते वो दोस्त भी न हो। महफिल से वो गया तो सभी रौनकें गई, महफिल से वो गया तो सभी रौनकें गई। ऐसा न हो वो आए मगर जिंदगी न हो। अमृत काल में भारत का स्वास्थ्य एवं आहार परंपरा पर बहुत सुंदर ये 3 दिन का सेमिनार है। आशुतोष भाई के लिए तालियां पर बजा दीजिए एक बार। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आता हूँ, शेर पे आता हूँ लौट के, चूँकि एक भूमिका याद आ गई तो बताना ज़रूरी है। यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही थोड़ा पहले आना था लेकिन कुछ दिन बाद आया हूँ। ये तीसरा मेरा कार्यक्रम है जहाँ पर मैं उपस्थित हो पाया हूँ स्वस्थ भारत के वार्षिक आयोजन में। पहली बार आया था तो पत्नी बीमार थी, दूसरी बार आया तो उन्हें गंभीर बीमारी ने जगह दिया, इस बार आया हूँ तो पत्नी नहीं है। और ये शेर वहाँ से देखिएगा तो शायद ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो आशुतोष भाई इस पूरे सफ़र के साक्षी रहे हैं और उसको लेकर भी शायद आना था, लेकिन मुझे अकेले ही आप तक शेर पहुँचाना था। तो अब एक शेर वहाँ से देखिएगा कि मैं कहाँ था, मैम कौन सा शेर सुनना? हाँ, आता हूँ, मुझे याद आ गया। तो इतना मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि सचमुच सुन रहे हैं कि बस वो वही वाला टीवी चैनल वाले लोग हैं। इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन न हो। एक था भरम के वास्ते वो दोस्त भी न हो। महफिल से वो गया तो सभी रौनकें गई। ऐसा न हो वो आए मगर जिंदगी न हो। ऐसा न हो वो आए मगर जिंदगी न हो। और ये शेर देखिएगा कि मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र। मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र। वो उम्र क्या कि उम्र भर आवारगी न हो। मंजिल मिली तो ये मेरी आलोक सर पूछ रहे थे कि तुम पटना क्यों चले गए, दिल्ली में इतनी बढ़िया नौकरी थी, ऊपर के पोस्ट पे थे। तो ये शेर वहाँ से आया है कि ये मेरी 9वीं नौकरी है, उम्र ऐसी लगती नहीं है फिर भी ये मेरी 9वीं नौकरी है। तो वही देखिए, मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र। वो उम्र क्या कि उम्र भर आवारगी न हो। पकौड़े तलिए सब कुछ कीजिए, बहुत सारे काम है करने को देश में, है ना। मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र। वो उम्र क्या कि उम्र भर आवारगी न हो। ले जाओ सब ये शोहरतें, ये भीड़, ये चमक। अयोध्या पर ये शेर
मतदान लोकतंत्र के बाद ये जो आया है कि वो ले जाओ सब ये शोहरतें, ये भीड़ ये चमक, रोने के वक्त हंसने की बेचारगी न हो, रोने के वक्त हंसने की बेचारगी न हो। कुछ शेर और एक गीत पढ़ना चाहूँगा क्योंकि पत्नी का नाम आया तो हाल में गीत मैं आमतौर पर तरनों में गाता हूँ, इतने सारे गवैया यहाँ पे हैं कि मैं चाहूँगा कि पढ़ दिया जाए। 2 शेर पढ़ूंगा अब ये चूंकि उसी मोड में आऊँगा पत्नी को याद करते हुए कि वो थोड़ी देर को निकली थी कमरा छोड़कर, वो थोड़ी देर को निकली थी कमरा छोड़कर, कहाँ मालूम था चल देगी दुनिया छोड़कर। वो थोड़ी देर को निकली थी कमरा छोड़कर, कहाँ मालूम था चल देगी दुनिया छोड़कर। मैं सहरा हूँ मुकद्दर में लिखा है प्यासा रहना, मैं सहरा हूँ मुकद्दर में लिखा है प्यासा रहना, नदी बहती रही बस एक सहरा छोड़कर। मैं सहरा हूँ मुकद्दर में लिखा है प्यासा रहना, नदी बहती रही बस एक सहरा छोड़कर। किताबे जिंदगी को यूं अधूरा छोड़कर, मेरे कंधे पे यूं आगे का जिम्मा छोड़कर, गई वो बेटी को किसके भरोसे छोड़कर, अपने दुध मुहे बच्चे को रोता छोड़कर। गई वो बेटी को किसके भरोसे छोड़कर, अपने दुध मुहे बच्चे को रोता छोड़कर। ये शेर अगर पहुंचे तो देखिए कि मेरा हंसना भी रोना है तुम्हारी याद में अब, मेरा हंसना भी रोना है तुम्हारी याद में अब, मैं खाता भी हूँ अब आधा निवाला छोड़कर। मेरा हंसना भी रोना है तुम्हारी याद में अब, मैं खाता भी हूँ अब आधा निवाला छोड़कर। अधूरी रह गई कितनी लड़ाई बीच में, अधूरी रह गई कितनी लड़ाई बीच में, तुम्हें जाना नहीं था मुझको तन्हा छोड़कर। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो नदी में उसको विसर्जित करते हैं, जो हमारे यहाँ की परंपरा चली आ रही है। शेर वहाँ से देखिए जो बंगाल की थी वो और वहाँ गंगा में प्रवाहित हुई, तो वहाँ से ये गीत देखिएगा। मैं आमतौर पर गाता नहीं हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद तो चला ही जाऊँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार गा रहा हूँ, शायद आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे। नदी तुम धीमे बहती जाना रे, नदी तुम धीमे बहती जाना, नदी तुम धीमे बहती जाना रे, नदी तुम धीमे बहती जाना। मीत अकेला बहता जाए, मीत अकेला बहता जाए, देश बड़ा वीराना रे, नदी तुम धीमे बहती जाना रे, धीमे बहती जाना। बिना बताए एक दिन उसने, बिना बताए एक दिन उसने बीच भंवर में छोड़ दिया, 7 जन्म सांसों का रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया। अरे एक नदी भर कर आंखों में, ओ एक नदी भर कर आंखों में, फिरता हूँ दीवाना रे, नदी तुम धीमे बहती जाना रे। अरे वही पुरानी गलियां सारी, वही शहर के रास्ते हैं, वही फूल जो तुमने रोपे, अरे मुझे देखकर हंसते हैं, किसे दिखाएं जीते जीते, ओ किसे दिखाएं जीते जीते, घुट घुट कर मर जाना रे, नदी तुम धीमे बहती जाना रे। ये आखिरी बंद है। उभरती लहरों से बचकर मछलियों लेना उसको धर, उफनती लहरों से बचकर मछलियों लेना उसको धर, बड़ा भोला है वो दिलबर, नदी तुम रहना माँ बनकर, नदी वो लंबी नींद में होगी उसको, ओ
जाना रे। अच्छा कविता पाठ किया आपने। भावुक कर दिया है आपने। कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ शब्द सूख जाते हैं।